हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टूडेज़ वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों के साथ शुरू की है 6 to 10 तक की एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़। जो 6 क्लास है वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी। तो इसमें ये जो आपकी मेरी वीडियोस रहेंगी ये अलग अलग सेक्शंस में रहेगी, यानी कि बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन आपका अलग से रहेगा और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन आपका अलग से रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से। जो चैप्टर इसमें इंक्लूडिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें जो आपके क्वेश्चन डैट से रिलेटेड रहते हैं वो है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल्स दूसरों से अपना फूड लेते हैं, मतलब दूसरों की हेल्प से फूड बनाते हैं, उसको बोलते हैं हिट्रोट्रॉप्स। जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो होती है सेल, और जो लीव्स होती हैं उनको फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। क्योंकि ये फूड बनाने में हेल्पफुल होती हैं। जो लीव्स होते हैं उनके सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। ये हेल्पफुल होते हैं गैसियस एक्सचेंज में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ये हेल्प करता है लाइट को कैप्चर करने में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से प्लस वाटर, देन सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे क्लाइंब करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स, जैसे कसकटा या इसका दूसरा नाम है अमरबेल। जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस, जैसे पीचल प्लांट। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम डेड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप। जैसे लाइकिन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी प्लस फंजाई का। जो एल्गी होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं और जो फंजाई होते हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू सॉल्युबल फॉर्म, जैसे राइजोबियम बैक्टीरियम। ये प्रेजेंट होते हैं लेग्यूम प्लांट्स में। लेग्यूम प्लांट्स आपके होते हैं पी, बीन्स, ग्राम एक्सेट्रा। देन आपका चैप्टर 1 से यही रहता है आपका टैट से रिलेटेड। चैप्टर 2 है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसमें आपका आता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड components ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। जब फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, उसको बोलते हैं डाइजेशन। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें आता है डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड, उसके साथ जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो है बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। जो बक्कल कैविटी होती है आपकी, सबसे पहला आता है आपका बक्कल कैविटी या माउथ। इसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। देन ईसोफेगस क्या करता है? ईसोफेगस करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, ईसोफेगस का सिर्फ इतना ही काम होता है। देन स्टमक आता है। स्टमक में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पे पेप्सिन होता है रिलीज, जो कि क्या करता है? प्रोटीन को क्लीवेज यानी ब्रेक डाउन करता है। HCl भी होता है जो कि एक एक्टिवेटेड एंजाइम है जो हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड में और जर्म्स को किल करने में। जब पेप्सिन एंड HCl कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? एसिडिटी कॉज करते हैं। तो जो म्यूकस होता है वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है इनसे। ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन आपका यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सब कंप्लीट डाइजेशन होता है और ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। ये सिक्रीशन को रिसीव करती हैं फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज से। और यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको विलाइव कहते हैं, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती हैं। देन लार्ज इंटेस्टाइन ये 1.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आयंस एंड मिनरल्स होता है, विटामिन होता है। देन एनस होता है, ये वेस्ट मटेरियल के एलिमिनेशन के लिए एक ओपनिंग होती है। ठीक है। जो लीवर होता है आपका वो क्या करता है? स्क्रीट करता है बाइल जूस, एंड जो बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है। देन पेनक्रियाज जूस को स्क्रीट करती है और जो कि हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन में।
जो 5 डाइजेस्टिव प्रोसेस आपके हैं क्या क्या है? इंजेशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन यानी कि डिफ्यूजन ऑफ फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, देन एजिमिलेशन यूजिंग डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट टू मेक न्यू मटेरियल, इजेशन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। जो ह्यूमन के टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल। अरेंजमेंट ऑफ टीथ होती है यानी कि डेंटल फॉर्मूला होता है। परमानेंट टीथ का होता है 2123/2123 एंड मिल्क टीथ का होता है 2102/2102 यानी कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो इंसीजर होते हैं उनका काम क्या होता है? बाइटिंग ऑफ फूड। केनाइन होते हैं शार्प टीथ होते हैं, ये टीयरिंग और क्रशिंग में हेल्पफुल होते हैं। प्रीमोलर होते हैं टीयरिंग एंड क्रश। और जो मोलर होते हैं वो क्या कहते हैं? ग्राइंड, टीयर, क्रश एंड क्रश करते हैं फूड को, ठीक है। और जो आपका टूथ डीके कब होता है? जब हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। देन डाइजेशन, जो ग्रास, डाइजेशन ऑफ ग्रास इन रूमिनेंट। रूमिनेंट्स होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ठीक है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रास को च्यू करते हैं और क्विकली स्वेलो करते हैं। स्वेलो करने के बाद वो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं? र्यूमन में। र्यूमन क्या है? ए पार्ट ऑफ स्टमक इन रूमिनेंट्स। पार्शियली जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको बोलते हैं कड। जो कड होता है वो माउथ में रिटर्न हो जाता है, मतलब माउथ में रिटर्न करते हैं जो रूमिनेंट्स होते हैं और उसको फिर से च्यू करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सीकम। ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, और ये जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड होता है यानी कि कट होता है उसको स्टोर करता है। अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, जिनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इन अमीबा फूड इज ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूसेस सक्रीट होते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल आउट ऑफ द फूड वैक्यूल। देन आपका चैप्टर 7 आता है जो एनवायरनमेंट और बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो 7 चैप्टर जो आपका है वो है वेदर, क्लाइमेट, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून में, और मिनिमम कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में। एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ टाइम से 25 ईयर को कॉल्ड इज क्लाइमेट। Then two main climate condition present in the earth is tropic region and polar region. पोलर रीजन क्या होता है? ये बहुत ठंडा होता है और यहाँ पे टेम्परेचर रहता है -37 डिग्री सेल्सियस। सन मतलब 6 मंथ सन राइज होता है और 6 मंथ में सन राइज होता ही नहीं है। एनिमल जो यहाँ पे अडेप्टेड, उनकी अडेप्टेशन क्या क्या है? जो एनिमल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोलर बियर जैसे कि इनमें 2 थिक लेयर ऑफ फर होती है जो कि कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है उनको। लेयर ऑफ फैट होती है उनकी स्किन के अंदर जो कि इंसुलेट करती है बॉडी को कोल्ड से और उनको गर्म रखती है। लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज होते हैं जो उनको वॉक करने में हेल्पफुल होते हैं आइस में। और वाइट फर होती हैं जो कि मतलब ताकि वो विजिबल ना हो और उनको प्रे कैच ना कर पाए। और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है उनमें, ठीक है। पेंगुइन्स में क्या होती है? थिक स्किन होती है उनकी, लॉट्स ऑफ फैट होता है, गुड स्विमर होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। माइग्रेशन मीन टू एस्केप फ्रॉम कोल्ड एंड हार्श कंडीशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होता है? हॉट क्लाइमेट होता है 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल होती है। सेम उनकी अडेप्टेशन कंडीशन क्या क्या होती हैं? ये ट्रीज़ में रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टेल्स होती है उनके पास। लॉन्ग एंड लार्ज बीक होती हैं। ब्राइट कलर होते हैं इनके, शार्प पैटर्न होते हैं, लाउड वॉइस होती है, सेंसिटिव हियरिंग होती है। डाइट ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स लेते हैं डाइट में। थिक स्किन होती है, शार्प आईसाइट होती है। एबिलिटी टू कॉमोफ्लाज। कॉमोफ्लाज मीन्स ये अपने कलर को चेंज करता है, जैसे गिरगिट करता है और ताकि दूसरों को मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। नाउ आपका आता है चैप्टर 8 विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। जो उड़ीसा में है वहाँ पे साइक्लोन आया था इन ईयर 1999 हाँ, अक्टूबर 18 को, जो जिसकी स्पीड थी वहाँ पे विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। और फिर से उसी साल आया था 29 अक्टूबर को, विंड स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोन जो है वो अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और मूविंग एयर को बोलते हैं साइक्लोन। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। विंड स्पीड इंक्रीज, एयर प्रेशर डिक्रीज। वार्म एयर जो होती है वो अप राइज होती है अप, एंड जो कूल एयर होती है वो सिंक करती है टूवर्ड्स द अर्थ। जो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ इज मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। जब अनइवन हीटिंग होती है हमारी अर्थ की,
Air moves from a region of higher air pressure to the region of low air pressure. Greater the difference, faster the movement. Air expands on heating and contracts on cooling. High wind speed and low pressure difference cause cyclone. Wind speed high and low pressure difference cause cyclone. The swift movement of falling water droplets along with rising air जो lightning cause करती हैं और sound cause करती हैं, जिसको बोलते हैं thunderstorm. जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स होते हैं वहाँ पे साइक्लोन को बोलते हैं हरिकेन, एंड फिलीपींस एंड जापान में बोलते हैं टाइफून. सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया जिसको बोलते हैं आई ऑफ स्टॉर्म. और टॉर्नेडोज होते हैं जो हमारी कंट्री में फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, मतलब ये कभी कभी होते हैं, और डार्क फनल शेप्ड होते हैं, एंड विंड स्पीड उनकी कितनी होती है 300 किलोमीटर पर आवर. जो इंस्ट्रूमेंट हम विंड स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एनीमोमीटर, एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल उसको बोलते हैं रेन गॉज. तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में यही चैप्टर डिस्कस करूँगी, और नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स मैं आपके साथ आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी. अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. एंड प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.